गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं इंग्लिश का गेस पेपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सर क्वेश्चन मैंने आज लिया है और कई तरह का लिया है और ये हर क्लास के लिए है, चाहे वो 8 में पढ़ते हो, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में। लेकिन ये जो 10 में और 12 में बोर्ड के जो लड़के हैं उनके लिए तो ये रामबाण है जी। तो देखिए मैं कई तरह का क्वेश्चन लिया हूं। पहले क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है कि राइट द करेक्ट स्पेलिंग। तो डिवीजन 4 बार लिखा है। कितनी बार लिखा है? 4 बार डिवीजन लिखा है और चारों में स्पेलिंग गलत है। उसको सही स्पेलिंग करना है। तो एक स्पेलिंग मैं यहां गलत ही लिया हूं, इसको सही स्पेलिंग करना है। तो मेरा तो कह रहा है कि सब आप ही से करवावें कि आप बतावें कि डिवीजन की स्पेलिंग क्या होता है। डिवीजन का मतलब होता है उपभाग या प्रभाग। क्या होता है? हाँ, डिस्ट्रिक्ट को भी डिवीजन कहते हैं, वो भी एक भाग है। उत्तर जो है प्रदेश का एक भाग होता है। जैसे बिहार का एक डिवीजन जो है वो पटना है और यूपी का डिवीजन जो है एक कुशीनगर हो जाएगा, देवरिया हो जाएगा, गोरखपुर हो जाएगा। उसी तरह से डिवीजन माने प्रभाग होता है और उसकी स्पेलिंग जो है ये गलत लिखा है। स्पेलिंग होना चाहिए डी आई और वी आई, जो कि डी ई लिखा है। देखिए क्या लिखा है, तो डी ई नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? डी आई होना चाहिए। तो यहां आप स्पेलिंग जो है वो डी आई कर लेंगे। प्रश्न उतार लिए आप लोग, इसको मिटा दें, इसको हम बना दे रहे हैं। अगर डी आई कर दें तो डिवीजन सही स्पेलिंग हो जाएगा। समझ में? अब ये दूसरा देखिए आप। देखिए सर, दूसरा कह रहा है यही है जो ऊपर लिखा था, इसको भी करेक्ट स्पेलिंग लिखना है। क्या करना है? हाँ, करेक्ट स्पेलिंग इसको भी लिखना है, ये भी करेक्ट। तो आप तीनों एक साथ देख लें। करेक्ट स्पेलिंग करना है तो सर्वेंट की स्पेलिंग तो आप जानते ही हैं। क्या होता है सर्वेंट की स्पेलिंग? SERVANT होता है। इसमें देखिए VENT लिखा है, तो यहाँ क्या होना चाहिए? हाँ, तो इसको आप यहाँ ए कर दीजिए, सही हो जाएगा। सर्वेंट, सर्वेंट माने नौकर होता है, आप जानते हैं। तीसरा लिखा है बेनिफिट। क्या लिखा है? बेनिफिट। तो बेनिफिट में भी स्पेलिंग गलत है सर, दो गड़बड़ी है। पहले तो देखिए बेनिफिट माने लाभ होता है, फायदा, तो BENE होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ, BE होना चाहिए, NE होना चाहिए, और डबल टी होता है। क्या होता है? यहां लिख दे BENEFITEL, डबल TED, बेनिफिट, बेनिफिटेड। क्या है ये शब्द? हाँ, बेनिफिटेड है, तो BENEFITED बेनिफिटेड होगा। बेनिफिटेड मतलब लाभकारी होता है या लाभ या फायदा होता है। तो ये करेक्ट स्पेलिंग करना था। तो मैं इसको जरा सा एक बार और आप समझ लें। ये तो करेक्ट स्पेलिंग करना है, स्पेलिंग गलत है। लेकिन देखिए चौथा कह रहा है कि स्पॉट द करेक्ट स्पेलिंग। इसका भी मतलब वही हुआ कि स्पेलिंग को आप शुद्ध कीजिए। तो 4 बार जो है कमिटी लिखा है। कितने बार लिखा है? समिति की जो अंग्रेजी होता है कमिटी, वो 4 लिखा है समझ में, और चारों में गड़बड़ है। एक में 3 में गड़बड़ है, एक में सही है। तो मैं यहां गड़बड़ स्पेलिंग लिया हूं, COMMITE लिखा है, जबकि ये होगा CO तो सही है, MMI भी सही है, यहां डबल टी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? देखिए इसी को बना रहे हैं हम। डबल टी करके समझ में, डबल ई कर लीजिए, स्पेलिंग सही हो जाएगा सर। कमेटी माने समिति होता है। आगे समझ में? अब आइए ये 5 नंबर देख लीजिए। अब ये दिखे लिखा है फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इसको समझिए सर, कह रहा है कि जो करेक्ट है वो चुनिए। 4 वर्ड दिया है, 4 शब्द, उसमें एक सही है, अब बाकी गलत है। तो उसको करेक्ट जो है स्पेल्ड लेना है। तो मैं चारों जगह शेक्सपियर लिखा है। क्या लिखा है? और शेक्सपियर के स्पेलिंग बिल्कुल सही दिख रहा है। काहे मिटा दे रहे हैं? मिटा इसलिए दे रहे हैं
कि पूरा रट ले रहे हैं और लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ऐसे करके और शॉर्ट स्क्रीन क्या कहते हैं उसको, स्क्रीन शॉट करके और उसको देख रहे हैं लोग, आप रट ले रहे हैं कि इसका ये हो गई, समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मैं समझा रहा हूं ना आपको, इसीलिए मिटा दे रहा हूं। तो इस शेक्सपियर की जो स्पेलिंग देखिए, लग रहा है बिल्कुल सही है, शेक्सपियर लिखा है ना, नहीं गलत है स्पेलिंग। शेक्सपियर के स्पेलिंग में यस यस तो रहेगा, ए भी रहेगा, लेकिन ये जो के है ना, शेक्सपियर में के बाद ई रहेगा। क्या रहेगा? ई रहेगा। और ये आई नहीं रहेगा सर, क्या है, यहां लिख दे रहा हूं मैं, देखिए यस एच ए के ई यस, समझ में, आप पी ई आर होता है सर, है ना, शेक्सपियर ई ए आर, हाँ, यस एच ए के ई यस, आप पी ई आर, शेक्सपियर के स्पेलिंग होता है, जानते हैं ना शेक्सपियर को, इंग्लिश के जन्मदाता थे, हाँ, लास्ट में ई भी रहेगा, शेक्सपियर। तो ये जो है इसमें आई लिखा है, ये नहीं रहेगा, के बाद ई छोड़ दिया है, यहां बाद में भी ई छोड़ा है, हाँ, बाद में ई छोड़ा है, तो शेक्सपियर की ये स्पेलिंग है सर, जो इंग्लिश के जन्मदाता थे उनकी ये स्पेलिंग है, इसको आप जरूर याद रखें। अगला देखें, अभी ये कह रहा है सेलेक्ट द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग। देखिए ये मैं 4 5 6 लिया हूं 6 पेपर से। किसी में कह रहा है राइट द करेक्ट स्पेलिंग, किसी में कह रहा है स्पॉट द करेक्ट स्पेलिंग, किसी में कह रहा है कि सेलेक्ट द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग, सबका मतलब है कि करेक्ट स्पेलिंग। किसी में देता है कि इनकरेक्ट स्पेलिंग छाटिए, तो 3 सही रहेगा, एक इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट छाटना आसान है क्योंकि स्पेलिंग सबसे, लेकिन करेक्ट करना मुश्किल है। इनकरेक्ट करना, किसी का स्पेलिंग बोल दीजिए, हाँ, आप किसी के बोल देंगे तो हो जाएगा, CAT कट मैंने कुत्ता, आप बोल देंगे सही हो जाएगा, तो गलत बोलना है ना हमको, लेकिन बैठता है ये CAT कैट मैंने कुत्ता, बनाने वाले गड़बड़ बना दे, CAT कैट मैंने कुत्ता नहीं बनाया, DOG डॉग मैंने कुत्ता बना दिया, CAT कैट मैंने बिल्ली बना दिया, जबकि बैठ नहीं रहा है इस पर, CAT कैट मैंने कुत्ता, ऐसा बनाना चाहिए ना। आइए, कह रहा है कि सेलेक्ट द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग, कह रहा है एफिडेविट। एफिडेविट मतलब होता है शपथ पत्र, जो आप ले जाके देते होंगे, आप अपना जब फार्म भरे होंगे तो उसमें एक शपथ पत्र देना पड़ता है, जो तहसील से बनता है, 10 रुपया का एक स्टाम्प पेपर लेते हैं, उस पर ये जो है रसीदी टिकट लगता है, एक वकील साहब लिख के देते हैं कि मैं शपथ लेता हूं कि मैं जो भी इसमें लिखा हूं या जो भी मेरा फाइल में लगा है सब सही लगा है, इसमें कोई गलती नहीं है, अगर गलती पाया गया तो मैं जो है सजा का हकदार रहूंगा, उसी को एफिडेविट कहते हैं, शपथ पत्र क्या कहते हैं उसको। तो एफिडेविट के स्पेलिंग गलत लिखा है, मैं स्पेलिंग जो है एफिडेविट का बता दूं, ए तो सही है, डबल एफ भी सही है, यहाँ जो ई लिखा है वो आई कर लीजिए, इसको क्या करेंगे, हाँ आई कर लीजिए, बाकी सब ठीक है ना। अच्छा यहाँ ए होगा, लिखिए, लिखी दे रहे हैं, ए डबल एफ आई, एफ ही हो गया, DEDAVIT, एफिडेविट क्या शब्द होता है, एफिडेविट शब्द है, एफिडेविट। तो एफिडेविट पढ़ते हैं जल्दी में उसको, तो एफिडेविट का स्पेलिंग ये है, ये स्पेलिंग गड़बड़ है। एक और इसी में देख लें, विच वर्ड इज करेक्ट स्पेल्ड, ये है एनिवर्सरी। तो एनिवर्सरी मतलब जानते हैं सालगिरह होता है, कह रहा है कि विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, जो करेक्ट है उसको तो लेना है, तो मैं ये गलत लिया हूं सर, इसमें उसमें से गलत है ये, इसको सही करिए अरे में। तो ए तो सही है, लेकिन एन डबल होता है मेरे हिसाब से, क्या होता है, हाँ डबल एन होता है, तो लिखिए ANNI VER सही है, बाकी तो केवल एन एक कम है, यहां मैं लिख दे रहा हूं ANNI VERISARY, ये स्पेलिंग होता है सर एनिवर्सरी का, ठीक है। तो जो एनिवर्सरी है, जो सालगिरह जिसे साल में मनाया जाता है वो है। अब लेते हैं हम 8 नंबर, सर ये जो है
4 ठो मैं लिया हूं, मुझे उम्मीद है कि इस चारों में से ही आप में एक लड़ जाएगा। नरेशन बनाना है, कोस्ट में लिखा है जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है नो, तो इसको जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी नरेशन बनाना है। तो नरेशन का तो बहुत सारा वीडियो में डाला हूं, आप देख सकते हैं, पार्ट 8 तक है, 8 देख ले, उसमें ज्यादा बुद्धि आपको मिल जाएगा। मैं इसमें नियम बताने वाला नहीं हूं, मैं सीधे बता रहा हूं कैसे बनेगा। कह रहा है ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर बुक, तो इसका बनेगा ही रिक्वेस्टेड मी, क्या बनेगा? हाँ, ही रिक्वेस्टेड मी, इसको लिख लीजिए आप कि हम लिख दें। ही रिक्वेस्टेड मी, या टू से जोड़ेंगे तो ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई बुक, ही रिक्वेस्टेड मी, लिख लीजिए इसको। मैं बोल दे रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए। मैं बनाया हूं, मेरे वीडियो में है, ये हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम, समझ में, माई बुक, क्या हो जाएगा? मी का हिम हो जाएगा इसके वजह से, आयोर जो है मी की वजह से माई हो जाएगा, समझ में। तीसरा बोल रहा है, लिखिए, कह रहा है दे सेड टू अस व्हाई वेयर यू नॉट प्लेइंग, लिखिए, बना रहे हैं, बोलिए, हम बोल रहे हैं, बनाइए आप लोग, बोले। देखिए इसको तो उतारिए, देखिए इसको देखिए, प्रश्न पूछ रहा है व्हाई वेयर यू नॉट प्लेइंग, तुम क्यों नहीं खेल रहे हो, तो इसको जो है व्हाई की वजह से ये प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए सेड टू को आप लिखिए आस्क्ड, क्या लिखेंगे? तो लिखिए दे आस्क्ड अस, व्हाई से ही जोड़ दीजिए इसको, ये जो है इधर चला आएगा, यू यहां हो जाएगा, यू अस की वजह से क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा, तो वी वेयर नॉट प्लेइंग, लिखिए दे, बोले, आस्क्ड अस व्हाई वी वेयर नॉट प्लेइंग। अगला देखिए, द बॉय सेड हुर्रा वी हैव वोन द मैच, इसका जो है हुर्रा लिखा है या एक्सक्लेमेड है, तो इसको एक्सक्लेमेड लिखिए, द बॉय एक्सक्लेमेड, लिखिए, हम बोल रहे हैं द बॉय एक्सक्लेमेड, समझ में, इसको हटा दीजिए, तो द बॉय एक्सक्लेमेड, आई विथ जॉय लिखिए, क्या लिखेंगे? विथ जॉय, लिख लिए, बोलिए आप लोग, द बॉय एक्सक्लेमेड विथ जॉय दैट, बोलिए दैट। अब लिखेंगे दे, इसके बदले में क्या हो जाएगा? हाँ, ये वी इसके अनुसार, बॉयज के अनुसार दे हो जाएगा, हैड हैव का हेड हो जाएगा। अब बाकी सब उतार लीजिए, तो ये हो जाएगा दे हैड ओन द मैच, क्या हो जाएगा? दे हैड ओन द मैच, इसको लिख लीजिए। कह रहा है ही सेड टू मी कैन यू स्पेयर सम मनी फॉर मी, बनाइए इसको। तो ये देखिए कैन से शुरू है ना, तो ये भी प्रश्नवाचक है, क्या है ये? हाँ, ये भी जो है इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव है, तो इसको जो है कैन है, तो इसको भी आस्क लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो लिखिए कि ही आस्क्ड मी, क्या लिखेंगे? ही आस्क्ड मी, ये इफ से जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे? इफ से, तो ही आस्क्ड मी इफ, कैन को यहां लाइए, यू को यहां लाइए, यू ही के अनुसार दे हो जाएगा, आई हो जाएगा, है ना, इसका आंसर मी के अनुसार, तो हो जाएगा पूरा ही आस्क्ड मी इफ आई कुड, क्या हो जाएगा? हाँ, आई कुड, बाकी सब उतार दीजिए। अच्छा, एक और बनेगा, अच्छा ये, तो हाँ मी का जो है हिम हो जाएगा, बाकी सब उतार, एक बार और बोल देना, देखिए ही आस्क्ड मी इफ आई कुड स्पेयर सम मनी फॉर हिम, हो गया। चलिए, तो ये 4 एक तरह का था, मैंने बता दिया। अब मैं चलता हूं 12 नंबर। अब ये देखिए, दोनों सर लिया हूं, ये दूसरा है, आप जानते हैं ये भी पढ़ा दिया गया है कि इसको जो है रीराइट द वर्ड एंड कंप्लीट द वर्थफुल सेंटेंस, बढ़िया वाक्य बनाना है, इधर उधर दिया है, मैं बोल दे रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि आपको परेशानी होगी, हम जानते हैं, हम बना नहीं पाते हैं। इसका होगा, देखिए ये प्रश्नवाचक है, देख रहे हैं ना,
तो इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द होगा व्हाई पहले लेंगे। इसको लीजिए, हम बोल दे रहे हैं व्हाई विल दे नॉट, लिखिए व्हाई विल दे नॉट हैव डन देयर वर्क। व्हाई बोलिए, व्हाई विल बोलिए, व्हाई विल दे नॉट, व्हाई विल दे नॉट हैव डन देयर वर्क, डन देयर वर्क, आ रहा समझ में? डन देयर वर्क, डन देयर वर्क, खाली के लिए व्हाई आ जा रहा है इसके बाद। इसको देख लीजिए, ये आप लोगों को देने के लिए कह रहे हैं, आप लोग नहीं बनाएंगे, बना के बना ही नहीं, बन ही रहा नहीं रहा इन लोगों से, मैं बना दे रहा हूं। लिखिए इसको, वी शुड हैव ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर आवर पेरेंट्स, लिख लीजिए इसको, वी लिखिए, वी शुड हैव, देख रहे हैं, ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर आवर पेरेंट्स। चले आप इधर, चलिए देखिए सर, ये 14 नंबर कह रहा है कि पंचुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर वेयर एवर नेसेसरी। इसको समझ लीजिए, अच्छा मन करे तो भगा दीजिए, हाँ भगाइए। कह रहा है कि पंचुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर एवर नेसेसरी। इसको जो है, ये 1 2 3 4 5 लिए हैं, ये आप लगाइएगा, 4 मैं आपको बता रहा हूं समझा के कि इसमें क्या करते हैं। कह रहा है कि पंचुएट द फॉलोइंग यूजिंग द कैपिटल लेटर व्हेन नेसेसरी, व्हेन एवर नेसेसरी। इसका मतलब होता है कि जहां बड़े लेटर का प्रयोग हो वहां बड़े लेटर का प्रयोग करिए, जहां कामा चाहिए वहां कामा लगाइए, जहां कामाज चाहिए वहां कामाज लगाइए, जहां जो है प्रश्नवाचक हो, इंट्रोगेटिव चिन्ह हो वहां इंट्रोगेटिव लगाइए, जहां एक्सक्लेमेड का चिन्ह हो वहां एक्सक्लेमेड लगाइए। इसको कहते हैं पंचुएशन। तो बहुत भारी लोग गलती करते हैं पंचुएशन में, छोटे लेटर से लिख देते हैं, कामा कामाज नहीं लगाते हैं, और ये सर हर साल 2 नंबर का आता है, कक्षा 7 से लेकर के और हर क्लास में। हाँ, हाई स्कूल में तो आता ही आता है, इंटर बीए एमए हर क्लास में आता है, लेकिन लोग नहीं लिखते हैं। मैं आपको समझा दे रहा हूं, अगर इसको हम स्पेलिंग बोले तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। इसको मैं ऐसे पढ़ रहा हूं तो आप जान जाएंगे कौन कौन। देखिए ये राधा लिखा है, तो राधा का आर आप बड़े लेटर से लिखिए, फिर लिखा है यहां लिख रहे हैं, देखिए राधा का आर बड़े लेटर से लिखेंगे आप, और शेड लिखेंगे, या से आईडी शेड उतार लेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर देखिए रवि लिखा है, और रवि का जो है आर बड़े लेटर से करेंगे। अब देखिए इसको अंडरलाइन करेंगे कि हमने बनाया, इसको अंडरलाइन करें हमने बनाया, राधा शेड टू रवि, आ रहा समझ में? फिर यहाँ कामा लगाएंगे, फिर यहाँ कमाज लगाएंगे, तो यहाँ देखिए 2 ठो हम ऐसे लगा रहे हैं। उसके बाद लिखा है हु आर यू, तो हु का डब्ल्यू बड़े लेटर से होगा, देख रहे हैं, और उसके बाद आर छोटे लेटर से होगा, जैसा है ना, यू भी छोटे लेटर से होगा। उसके बाद क्या लिखा है, एंड है, वो भी छोटे लेटर से होगा। उसके बाद क्या लिखा है, सब छोटे लेटर से होगा। व्हाट डू यू वांट, है व्हाट लिखा है ना, हाँ, तो व्हाट भी छोटे लेटर से होगा। व्हाट डू यू वांट, तो ये सब छोटे लेटर से होगा सर। अब बाद में फुल स्टॉप होगा, नहीं फुल स्टॉप नहीं होगा, हु आर लिखा है तो प्रश्नवाचक होगा और कामाज से बंद होगा। तो एक देखिए ये बड़े लेटर से लिखे, ये कामाज यहां लगाए, ये कामाज से बंद किए, देखिए कितना हो रहा है, एक परिवर्तन, 2 3 4, ये वाला कामाज, डब्ल्यू 5, ये 6 प्रश्नवाचक चिन्ह इंट्रोगेटिव जो मार्क है, ये कामाज से बंद हुआ है 7। इसमें 7 परिवर्तन हुआ सर। एक देखिए 1 2
फिर यहाँ है कामा, फिर यहाँ कामाज, फिर डब्लू है, फिर लास्ट में यहाँ प्रश्नवाचक, फिर अंत में यहाँ कामाज। 1 2 3 4 5 6 7 परिवर्तन सर इसमें हुआ। आइए इसमें समझाएं आपको। ये जो पहला तो जो है वो बड़े लेटर से लिखा ही जाता है, चाहे कोई भी अक्षर हो, पहला तो बड़े लेटर से लिखा जाता है। अंत में या तो प्रश्नवाचक होगा यानी इंटरोगेटिव मार्क होगा, और नहीं तो फुल स्टॉप होगा, ये होगा ही होगा। समझ में? तो दो चीज तो कंप्लीट होगा। बाद में देखिए भाई इसका नियम बता दे रहा हूं, बीच में कोई भी नाम आवे, किसी भी लड़का लड़की का नाम हो, या शहर का नाम हो, या दिन का नाम हो, या महीने का नाम हो, समझ में, या किसी शहर का नाम हो, या किसी देश का नाम हो, कंट्री का नाम, तो कंट्री का नाम हो, या किसी बच्चे का नाम हो, किसी लड़की का नाम हो, किसी शहर का नाम हो, किसी सब्जेक्ट का नाम हो, समझ में, चाहे कोई दिन हो, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे जो भी हो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये सब बड़े लेटर से लिखा जाता है। समझ में? या कोई होली बुक हो, उसके साथ जो है पहला अक्षर बड़े लेटर से दी लगा के लिखा जाता है। तो ये देखिए, तो इसमें देखिए क्या क्या रहेगा सेकेंड वाले में। सेकेंड वाले में पहले तो हाउ लिखा है तो यच बड़े लेटर से होगा, और चूंकि कह रहा है पूरा पढ़ लीजिए, हाउ डज दिस मशीन वर्क आस्क द बॉय, तो कोई पूछा है कोई, तो किसी की कही हुई बात को, ये भी समझ लें आप, किसी की कही हुई बात को, किसी के दिए हुए स्पीच को कामाज के अंदर लिखते हैं, चाहे वो बाद में बोले चाहे पहले बोले। तो ये कह रहा है कि ये भी देखिए, ये भी यहां भी कह रहा था कि राधा सेड टू रवि, राधा ने रवि से कहा, हु आर यू, तुम कैसे हो, एंड व्हाट डू यू वांट, और तुम क्या चाहते हो। तो राधा रवि से कह रही है ना, राधा सेड टू रवि, व्हाट डू यू, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, एंड व्हाट डू यू वांट, और तुम क्या चाहते हो। तो किसी कही हुई बात को किसमें रखते हैं, कामाज में रखते हैं। वही ये कह रहा है कि हाउ डज दिस मशीन वर्क, यह मशीन कैसे काम करता है, हाउ डज द मशीन वर्क, यह मशीन कैसे काम करता है, हाउ डज दिस मशीन वर्क, यह मशीन कैसे काम करता है, आस्क द बॉय, लड़के ने पूछा। और समझ में, तो इसको जो है पहला जो है पहले ही कामाज लगा ले, क्योंकि ये कोई कह रहा है हाउ डज द मशीन वर्क, मशीन कैसे काम कर रहा है, कोई कह रहा है, इसलिए ये बड़े लेटर से होगा। और डज तो इसे ही छोटे लेटर से होगा, DOES। फिर उसके बाद दिस है, दिस भी छोटे लेटर से होगा। फिर मशीन है, मशीन भी छोटे लेटर से होगा, कोई बोल नहीं रहा, मशीन भी छोटे लेटर से होगा, और वर्क भी छोटे लेटर से होगा। ठीक हो गया। अब यहां कामाज से बंद हो जाएगा, अब प्रश्नवाचक पहले रहेगा, क्या रहेगा, इन्वर्टेड इंट्रोगेटिव मार्क रहेगा, फिर कामाज से बंद होगा। हाउ डज दिस मशीन वर्क, कैसे काम करता है, देख रहे हैं, किसी कोई बात हो गई। अब बाकी अब ये जो लिखेंगे आस्क द बॉय, तो ये यहां बड़े लेटर से नहीं लिखते हैं, नहीं, क्योंकि कामाज के अंदर रहता तब बड़े लेटर, ये वैसे ही उतार देंगे। क्या करेंगे, हाँ, आस्क ASKED, आस्क द बॉय। अरे समझ में, अगर यही जो है एक चीज मैं आपको समझा दूं, एक चीज और यहां देख लीजिए आप, पहले लिख लू मैं, यहां जो है फुल स्टॉप रहेगा। अगर यही पूछता आस्क द रवि, आस्क द मोहन, तो वो मोहन का बड़े लेटर से हो जाता है, बॉय है इसलिए छोटे लेटर से होगा, है ना। आगे देखिए, तीसरा मैं लगा रहा हूं, शायद आप अब सीख जाए। अब तीसरा नंबर समझा रहे हैं, देखिए, कह रहा है कि व्हाई डिड मोहन गो टू दिल्ली ऑन संडे मॉर्निंग। तो इसमें कोई कह नहीं रहा है, इसलिए इसमें कामा कामाज की जरूरत नहीं है, बड़े लेटर की जरूरत है, फुल स्टॉप की जरूरत है, जहां लगेगा लगाएंगे। तो देखिए, पहला तो बड़े लेटर से लिखेंगे आप, वाई का W हो गया, तो ये अंडरलाइन कर दीजिए। अब उसके बाद डीड आप उसे उतार लीजिए, कोई परेशानी। अब उसके बाद लिखा है मोहन,
तो मोहन का यम बड़े लेटर से होगा, ठीक है। उसके बाद आ गया गो, गो छोटे लेटर से होगा, तो मोहन का यहां अंडरलाइन कर दीजिए। देलही का डी बड़े लेटर से होगा, देलही का, हाँ, डी बड़े लेटर से होगा। अब आ जाइए आप आन, आन तो छोटे लेटर से होगा, ठीक है। संडे का यश बड़े लेटर से होगा, संडे का यश बड़े लेटर से होगा, आगे समझ में। और मॉर्निंग वैसे ही रहेगा, तो संडे का यश बड़े लेटर से होगा। अब मॉर्निंग MOR और NING, मॉर्निंग हो गया। ये हो गया सर, यहां फुल स्टॉप रहेगा, तो एक ये हो गया, 2 3 है, अच्छा वो इंटरोगेटिव है तो प्रश्नवाचक रहेगा यहां। तो 1 2 3 4 5 परिवर्तन सर इसमें हुआ। एक मैं और बता दे रहा हूं, ये आप करिएगा, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर देखिए, कह रहा है आर यू कमिंग टू स्कूल विथ योर ब्रदर सेड महेश। देखिए लगता नहीं है कि ये महेश लिखा है, ये भी नहीं लग रहा है आनंद, तो ये ऐसा लिखा रहता है कि पता नहीं चलता है कि ये नाम है कोई। तो देखिए ये आपको करना है सर, ये आप बना के भेजेंगे, ये हम लास्ट बना रहे हैं। देखिए तो आर का ये किसी कही हुई बात है, कह रहा है कि आर यू कमिंग टू स्कूल विथ योर ब्रदर, क्या तुम अपने भाई के साथ स्कूल आ रहे हो। कह रहा है कि आर यू कमिंग टू स्कूल विथ योर ब्रदर, क्या तुम अपने भाई के साथ स्कूल आ रहे हो। आगे लिखा है सेड महेश, महेश ने कहा, तो यह भी किसी कोई हुई बात है, तो पहले ही कामाज लगाएंगे समझ में। तब आर का ये बड़े लेटर से लिखेंगे, ठीक है। आर का ये बड़े लेटर से हो गया, यू छोटे लेटर से होगा, कमिंग भी छोटे लेटर से होगा, ठीक है। कमिंग भी छोटे लेटर से हो गया, टू भी छोटे लेटर से होगा, ठीक है। स्कूल भी छोटे लेटर से होगा, विथ भी छोटे लेटर से होगा, इसमें भी कोई परेशानी नहीं, परिवर्तन नहीं होगा। योर भी, ठीक है। ब्रदर भी, बस कह रहा है कि आर यू कमिंग टू स्कूल विथ योर ब्रदर, प्रश्नवाचक हो गया, यहां बंद कर दीजिए। तो ये जो है कही हुई बात को बंद कर दिया मैंने, ये क्वेश्चन है। अब बाद में जो लिखेंगे सेड, वो छोटे ही लेटर से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, SAID, सेड महेश, तो महेश का जो यम होगा वो बड़े लेटर से होगा, कोई परेशानी। हाँ, महेश का जो बड़े लेटर से होगा महेश, ठीक है। तो देखिए एक परिवर्तन यहां हो गया, लास्ट में फुल स्टॉप रहेगा, यहां ये परिवर्तन हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, एक ये हो गया, 1 2 3 4 5 और ये हो गया आपका 6, 5 से 6 परिवर्तन आता है सर, ठीक है। तो ये आप करके भेजिए, मैं इसको पढ़ने वाला भी नहीं हूं, स्पेलिंग पढ़ दे रहा हूं। देखिए ये लिखा है RAKASH, ये लिखा है SAID, ये लिखा है TO, ये लिखा है SHYAM, ठीक है। ये लिखा है ARE, ये लिखा है WE, ये लिखा है STILL, ये लिखा है AWAY, ये है FROM, ये है THE, ये है SI और TY, ठीक है सर। अब आप इसको बना के भेजे और बढ़िया से इसको पढ़े, फिर हम कल आपको साइंस का गेस्ट पेपर भेजने वाले हैं, और मैं मिलता हूं कल। मैं हूं असलम सर।